वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो ईएमए का यूज करते हैं। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब जिसने इसका नाम नहीं सुना या फिर जिसको इसके बारे में नहीं पता वो इस पूरी वीडियो को देखे एंड उसको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि मूविंग एवरेज होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसके बेसिस पे हम एंट्री एग्जिट कैसे कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं एंड ट्रेंड के साथ इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं तुमको हर चीज कवर कराने वाला हूं। अब देखो, जो मूविंग एवरेज होते हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग होते हैं। इंट्राडे के लिए अलग मूविंग एवरेज काम करता है, स्कैल्पिंग के लिए अलग एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद स्कैल्पिंग। ठीक है, अब देखो गोल्ड एक ऐसा मतलब पेयर है, जैसे कि मैंने तुमको पहले भी बताया है, गोल्ड एक ऐसा पेयर है जो मतलब थोड़ा हटके है सबसे। ठीक है, मतलब कि यार वो जो है पेयर गोल्ड वो है थोड़ा अलग, उसको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें उसे मास्टर करना है तो उसको एक्सपीरियंस चाहिए। तो मगर देखो बात यह है कि जो ईएमए की स्ट्रेटेजी है ये गोल्ड में इतने अच्छे से काम करती है कि तुम बहुत इजीली इसको सीख सकते हो या फिर तुम बहुत इजीली इसको मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर तुम देखोगे यहाँ पे चार्ट में तो यहाँ पे तुम ध्यान से देख सकते हो मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान कर रखी है या फिर ट्रेड्स लिए। एक ये जो मेरी ट्रेड अभी चल रही है इसमें मेरा 100 पिप्स का टीपी एंड 19 पिप्स का एसएल है। ठीक है, और ये कुछ ऐसे अभी ऑनगोइंग ट्रेड है। और दूसरी जो ये ट्रेड है इसमें मेरा 42 पिप्स का एसएल था एंड 178 पिप्स का टीपी था जो कि अभी हिट हो चुका है। ठीक है, रिसेंट ही टीपी है। अब देखो इस ट्रेड को जो मैंने लिया है, ठीक है, जो ये वाली ट्रेड है उसको मैंने ईएमए के बेसिस पे कैसे लिया है वो मैं तुमको बताता हूँ। एंड जो मेरी ये वाली ऑनगोइंग ट्रेड है इसको भी मैंने कैसे लिया है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो मार्केट में अभी लंदन सेशन चल रहा था। लंदन सेशन में मार्केट ने क्या करा, लो 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 लगा रहा था मार्केट। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मार्केट ने एक बार लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बाय साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करी एंड उसके बाद सेल साइड की लिक्विडिटी दोबारा स्वीप करी। तो हमेशा मैं इंतजार करता हूँ लिक्विडिटी स्वीप होने का एक या दो बार या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप करी उसके बाद दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंटर नहीं करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ईएमए। ठीक है, जो होता है हमारा मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये कौन सा ईएमए मैं तुमको बताता हूँ, इसकी सेटिंग्स मैं खोलता हूँ। तो ये है तुम्हारा 9। ठीक है, मतलब 9 मूविंग है, मतलब इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। जो कैंडल्स होती है ना उसका एवरेज, ठीक है, यानी ये जो 9 है इसका मतलब ये है कि 9 कैंडल्स का एवरेज, ये जो एक लाइन हमें दिख रही है ये बताती है। ठीक है, इसका सिंपल ये मतलब है। अब ये वाली ट्रेड पर अगर तुम फोकस करोगे तो यहाँ पे तुम जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने जब लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे जब मार्केट ईएमए के ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट ने एक पुल बैक लिया तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, देखो पहले तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लिया। ठीक है, सबसे पहले जब मार्केट इस ईएमए के ऊपर गया, कैंडल पैटर्न दिखाया ये वाला, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ली है। दूसरी एंट्री में कैसे ले सकता था, पुल बैक पे इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे प्लस में ईएमए के बेसिस पे। ठीक है, ये होती मेरी दूसरी एंट्री। तो ये ऐसे तुम ईएमए से मतलब यूज कर सकते हो ईएमए का। ठीक है, दूसरी ट्रेड अगर मैं तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे ईएमए के नीचे गया 9 जो ये 9 एवरेज है मतलब। ठीक है, इस ईएमए के नीचे गया, नीचे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक इनवर्स एफवीजी से उठा एंड उठने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा और मैंने यहाँ पे एंट्री ली आफ्टर क्रॉसिंग द ईएमए। अब ये जो ईएमए था जब मार्केट ने इसको क्रॉस करा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस करा, यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न बनाया, एक अच्छा मूवमेंट आया, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, मैंने थोड़ी जल्दी एंट्री करी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब एंट्री मैंने जल्दी करी है क्योंकि मैं सिर्फ ईएमए के बेसिस पे नहीं कर रहा था। ठीक है, अब देखो ये जो पहली ट्रेड है ये सक्सेसफुल हो गई। अब जो दूसरी ट्रेड है इसमें थोड़ा मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, क्योंकि लंदन सेशन है। ठीक है, ऑफ कोर्स वॉलिटिलिटी नहीं है, दिन का टाइम है एंड ऑल। अब मगर यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 19 पिप्स का रिस्क है जो कि बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, मतलब जो स्टॉप लॉस है 19 पिप्स का वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की वजह से मैं सेफ जोन में हूँ और प्लस में अभी मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट चल रहा है या फिर नहीं चल, ठीक है, मतलब जितना भी चल रहा है प्रॉफिट मैं उसको बुक कर सकता हूँ या फिर पार्शियल क्लोजिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो तुम अगर जिसको नहीं पता वो मेरी वीडियो जाके देख सकता है, वहां पे उसको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर बार टेक्निकल्स सही हो या फिर हर बार टेक्निकल्स अच्छे से काम करे जरूरी नहीं है, तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट तुमको बचाता है। ठीक है, तो मगर तुम यहाँ पे देखोगे स्क्रीन के आगे तो यहाँ पे मैंने जो एंट्री ले रखी है, यहाँ पे देखो अभी भी बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है अपसाइड का, तो टीपी हो सकता है हिट हो। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है।
तो ये है ऐसे ईएमए काम करता है। अब मैं तुमको थोड़ी सेलिंग की मतलब सेलिंग्स की ट्रेड भी बताता हूँ, कैसे तुम ईएमए का यूज कर सकते हो सेलिंग्स की ट्रेड प्लान करने के लिए। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो गोल्ड ने क्या करा, यहाँ पे फॉल करा बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इस प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी ली थी, इस स्विंग की मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी यहाँ पे लंदन सेशन में। ठीक है, ये जो हमारा लंदन सेशन था, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी लंदन सेशन की। जब मार्केट ने यहाँ पे लंदन सेशन की एशियन सेशन की और उस स्विंग की लिक्विडिटी ली इस लंदन सेशन ने, तो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट में सबसे पहली चीज यहाँ पे एक 1 मिनट में कैंडल पैटर्न बनता है जो कि होता है हमारे हैमर। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, हम एंटर करेंगे ईएमए के बेसिस पे। कैसे, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये ईएमए जब मार्केट मतलब जो कैंडल है वो ईएमए के नीचे क्लोज करती है। ठीक है, जब मार्केट क्या करता है, जब ये कैंडल है वो ईएमए के नीचे क्लोज करती है, हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, देखो पहले स्टॉप लॉस ये होगा, ऑफ कोर्स सी बात है कि जस्ट अबव दिस कैंडल। एंड हमारा टीपी बहुत अच्छा हो सकता था इसमें, इस स्विंग का लो। ठीक है, लाइक दिस, बट इतना नहीं होता। चलो ठीक है, एक रियलिस्टिक एग्जांपल में तो इतना कोई टारगेट नहीं करता। सिंपल मैं इस लो तक टारगेट करता, इसकी लो की लिक्विडिटी तक या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, सिंपल, तो यहां तक लेते हैं हम, लिक्विडिटी के बेसिस पे चलते हैं तो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे तुम ईएमए का यूज कर सकते हो। फिर से जब मार्केट में यहाँ पे एक पुल बैक आता है, यहाँ पे पुल बैक आने के बाद जब कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, देखो यहाँ पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करा। ठीक है, जैसे मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करा, यहाँ पे तुम एक और शॉर्ट पोजीशन लगा सकते थे लाइक दिस। बट इसमें बस फर्क इतना होता कि तुम्हारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहता, तो इसलिए तुम्हें क्वांटिटी अपनी कम करनी पड़ती। तो ऐसे तुम ट्रेड प्लान कर सकते थे 1:2 या फिर 1:1, जितना तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बनता तुम उतना बना सकते थे इजीली। ठीक है, तो दिस इज हाउ मार्केट वर्क, दिस इज हाउ द ईएमए वर्क्स। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे मार्केट इस पे रिटेस्ट करने आता है। यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाता है, दिस इज योर कैंडल पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैंडल पैटर्न बनाता है एंड ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है। ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लेता, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता जस्ट अबव दिस कैंडल पैटर्न और मेरा टीपी होता इसका लो, जो कि हिट हो चुका है। ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे ईएमए काम करता है। और अब देखो यहाँ पे लाइव ट्रेड मैंने ले रखी है ईएमए के बेसिस पे, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे, ये इसका भी टीपी हिट होने ही वाला है। वैसे तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये जो ट्रेड है थोड़ी मतलब वैसी ट्रेड है, यहाँ यहीं पे मतलब ये स्कैल्पिंग है, थोड़ी मतलब 100 पिप्स कैप्चर कर रहे हैं इस ट्रेड में। तो यहाँ पे अगर इसका टीपी हिट हो जाता है, वरना मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्योंकि हाँ देखो, अब यहाँ पे मेरे को समझ आ चुका था, यहाँ पे कैंडल पैटर्न बना है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न, तो इसको क्लोज करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टीपी ज्यादा बड़ा हो गया बट चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो तुम ऐसे ईएमए का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लाइव में तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कैसे तुम ईएमए का यूज कर सकते हो एंड कैसे तुम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो, कैसे तुम मार्केट में देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, लिक्विडिटी को ईएमए के साथ अटैच कर सकते हो। ट्रेंड देखो, ट्रेंड डाउन साइड का था, ईएमए ने फुल सपोर्ट करा। जब ट्रेंड अगेंस्ट हुआ, लिक्विडिटी ने सपोर्ट करा, बट ईएमए हमेशा सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे तुम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ईएमए। होप से तुमको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ईएमए के बारे में, और भी बाकी चीज तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।